जिस दिन पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की ड्राफ्टिंग हुई उस दिन बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी को एक एक अवार्ड भी दिया गया था। कुछ लोगों ने इस अवार्ड को लेकर बाबर आजम को काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनाया। मैं आपको बताता हूं कि यह अवार्ड क्यों दिया गया, किस तरह से दिया गया और क्या बाबर आजम इसको डिजर्व करते थे या इनको ऐसे ही अवार्ड दे दिया गया। तमाम चीजें डिटेल के साथ आपको बताता हूं। सबसे पहले यह सुनिए कि अवार्ड दिया क्यों गया था। असल के अंदर पीएसएल के बेस्ट बैटर का अवार्ड दिया जाना था एक प्लेयर को, और एक प्लेयर को पीएसएल के बेस्ट बॉलर का अवार्ड दिया जाना था। पीएसएल की इंतजामिया ने यह कहा कि लोग वोटिंग करेंगे, वोटिंग की बेस पर यह अवार्ड दिए जाएंगे, और लोगों ने वोटिंग की, जिसकी फैन बेस ज्यादा थी उसको ही अवार्ड दिया जाना था। और बाबर आजम की फैन बेस पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा है, इसीलिए बाबर आजम को बेस्ट बैटर का अवार्ड दिया गया। इनके हक के अंदर वोट सबसे ज्यादा पड़े थे। और दूसरी तरफ शहीन शाह अफरीदी बॉलर्स की कैटेगरी के अंदर थे, जिनको सबसे ज्यादा वोट्स पड़े, उनको भी अवार्ड दे दिया गया। लोगों ने कंट्रोवर्सी इस चीज के ऊपर की कि बाबर आजम टी20 का प्लेयर ही नहीं है, आपने पीएसएल के अंदर उसको बेस्ट बैटर का अवार्ड दे दिया, और ये 9 सीजन की बेस पर दिया गया है। पिछले जितने भी पीएसएल के सीजन हुए हैं उसकी बेस पर यह अवार्ड दिया जाना था, तो लोगों ने इसको थोड़ा कंट्रोवर्शियल बना दिया। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि किस तरह बाबर आजम इस चीज को डिजर्व करते थे। बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग के बेहतरीन बैटर हैं, आपको भी यह चीज तस्लीम करनी पड़ेगी जब आप तमाम फैक्ट सुन लेंगे। सबसे पहले बाबर आजम के रन्स देखिए कि बाबर आजम ने पीएसएल के अंदर अभी तक रन्स कितने किए हैं। पिछले 9 सीजन के अंदर बाबर आजम ने 3500 रन्स कर रखे हैं, और इनका स्ट्राइक रेट 127 का है, इनकी एवरेज 44 की है। इन्होंने इनिंग खेली है वो 88 इनिंग है। बाबर आजम जितने रन्स किसी भी प्लेयर ने नहीं किए हैं। बाबर आजम टॉप स्कोरर है पीएसएल के, पिछले 9 एडिशन के अंदर 3500 रन्स कंप्लीट कर चुके हैं। बाबर आजम की इतनी बेहतरीन एवरेज को देखते हुए, बाबर आजम के इतने रन्स को देखते हुए फैंस ने खुद ही इनके हक के अंदर जाना था। लेकिन इनके स्ट्राइक रेट को लेकर चीजें थोड़ी कंट्रोवर्शियल रहती हैं। लोग इसके ऊपर बात करते हैं कि इनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है, तो उसके हवाले से भी सुन लीजिए पिछले 2 साल के अंदर बाबर आजम ने क्या काम किया अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर। इनका इंटरनेशनल का स्ट्राइक रेट तो बेहतर हुआ ही है, वो 132 तक आ चुका है। इस साल के अंदर 132 का स्ट्राइक रेट था, उन्होंने 132 के स्ट्राइक के साथ बैटिंग की थी। लेकिन इनका पीएसएल के अंदर पिछले 2 सीजन के अंदर किस तरह का स्ट्राइक रेट रहा है उसके बारे में जरा सुनिएगा। इन्होंने अपनी शुरुआत की थी पीएसएल की इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की तरफ से। इन्होंने जब पहला सीजन खेला था वे टोटली फ्लॉप गए थे। 2 मैचेस के अंदर इन्होंने 15 रन बनाए थे, 7.5 की इनकी एवरेज थी, और 57 का इनका स्ट्राइक रेट था। यानी कि फेलियर नजर आ रहे थे और इनके पल्ले कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अगले ही साल बाबर आजम फिर कराची किंग की टीम के अंदर चले जाते हैं। कराची किंग की टीम के अंदर जाकर 7 मैचेस खेलते हैं, 291 रन बनाते हैं, लेकिन वहां पर भी इनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं रहता, इनकी किस्मत साथ नहीं देती, और 112 के स्ट्राइक रेट साथ बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने स्ट्राइक रेट साथ बेहतरी लाते हैं और फिर 120-125 के स्ट्राइक रेट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पीएसएल 8 के अंदर इन्होंने कराची किंग को छोड़ा और उसके बाद पेशावर ज़ल्मी की टीम के अंदर आ गए। जब बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की टीम के अंदर आए तो पेशावर ज़ल्मी की टीम के अंदर आते ही इन्होंने धूम मचाना शुरू कर दी। इनका पहला सीजन था जिसके अंदर इन्होंने 500 प्लस रन किए और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। इन्होंने 52 की एवरेज के साथ 500 प्लस रन किए, और इसके अंदर इनका जो स्ट्राइक रेट था 145 का स्ट्राइक रेट था। बाबर आजम के इतने रन्स को देखने के बाद लोग इस चीज को लेकर श्योर हो चुके थे कि बाबर आजम अब स्ट्राइक रेट पर काम करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन पीएसएल 8 के अंदर इन्होंने और कमाल किया, यानी कि जो पिछला ही सीजन था पीएसएल 9 का, उसके अंदर इन्होंने जो काम किया वो बहुत ही बेहतरीन था। पीएसएल 9 के अंदर इन्होंने 11 मैचेस खेले और 569 रन बनाए। 569 रन तो बनाए, 56 की इनकी एवरेज थी और 142 का इनका स्ट्राइक रेट था। 142 के स्ट्राइक रेट को भी अगर आप अच्छा नहीं कहते तो फिर आपके दिमाग के अंदर मसला हो सकता है। बाबर आजम को इसी बेस पर फैंस ने सेलेक्ट किया है कि पिछले 2 सीजन के अंदर ये बेहतरीन कारकर्दगी देते आए हैं। टॉप स्कोरर तो हैं ही, 2 सीजन के अंदर 500 प्लस रन कर चुके हैं। ओवरऑल सबसे ज्यादा रन हैं, 3504 रन कर चुके हैं। अगर रन के एतबार से दूसरे प्लेयर को देखा रहा है तो ये प्लेयर फखर जमान है। फखर जमान ने 2500 से ज्यादा रन पीएसएल के अंदर कर रखे हैं, और फखर जमान की जो बैटिंग एवरेज है ये 33 की नजर आती है। लेकिन इनके स्ट्राइक रेट की यहां पर दाद देनी होगी कि 145 के स्ट्राइक के साथ बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। फखर जमान के स्ट्राइक रेट को लेकर तमाम लोग बात करते हैं कि बहुत उम्दा स्ट्राइक रेट है, और आने वाले सीजन के अंदर हो सकता है कि ये डोमिनेट कर जाएं बाबर आजम को, इनसे ऊपर रन्स के एतबार से भी आ जाएं, क्योंकि बहुत तेज खेलने की कोशिश करते हैं। अगर इनके बल्ले पर 2-4 सेंचुरियां चढ़ी फिर मामला और तरफ चला जाएगा। लेकिन फिलहाल बाबर ही टॉप पर हैं और बाबर आजम इस अवार्ड को डिजर्व करते थे। दूसरी तरफ शहीन शाह अफरीदी के बारे में बात करें तो शहीन शाह अफरीदी ने अपने पिछले तमाम सीजन के अंदर 103 विकेट हासिल कर रखे हैं। शहीन शाह अफरीदी ने जितने भी मैचेस खेले हैं उसके अंदर इनका इकोनॉमी रेट 8.5 का था, और इनकी बॉलिंग एवरेज 21 की नजर आ रही है। 21 की बॉलिंग एवरेज, 8 का इकोनॉमी रेट, 103 विकेटें। मेरे ख्याल से शहीन शाह अफरीदी से भी बेहतर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कोई बॉलर इस वक्त मौजूद नहीं है। अगर हारिस रऊफ वगैरह की बात करें तो इनका इकोनॉमी रेट काफी ऊपर चला जाता है, उनके थोड़े बुरे ओवर आते हैं। लेकिन शहीन शाह अफरीदी शुरू के ओवर के अंदर भी अच्छी बॉलिंग करते हैं और पीएसएल के अंदर एंड के ओवर्स के अंदर भी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आते
हैं, क्योंकि उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी होती है कि टीम के कैप्टन भी यही हैं। आपको क्या लगता है कि बाबर आजम इस अवार्ड को डिजर्व करते थे या इनको ऐसे ही अवार्ड दे दिया गया? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल द वे टू